हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसबीआई का स्पेशल एसआईपी फंड जो केवल बच्चा और बच्चों के लिए है और बेटी के शादी के लिए है, बच्चों के पढ़ाई के लिए है और भविष्य सुरक्षित कल बेहतर के लिए है। ओनली 5,000 एसआईपी करने से आपका 1 करोड़ का ये फंड बन सकता है और 10,000 मंथली एसआईपी करने से 2 करोड़ और 15,000 एसआईपी करने से 3 करोड़। ये कैसे बन सकता है आपको थोड़ा लगने में दिक्कत, सोचने में दिक्कत होता हुआ, लेकिन बट ये पॉसिबल है यदि आप इसको सही एग्जाम्पल के साथ आप देखेंगे कैलकुलेशन में तो ये बन सकता है। और अभी तक कंपनी पीछे रिटर्न देते आई है, तो जो 5,000 मंथली एसआईपी किया उसका 1 करोड़ मिला है। तो वही रियल एग्जाम्पल के साथ आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम है, कौन सा प्लान है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और यदि आपके घर में बेटी और बेटा है 18 साल से नीचे तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अब यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं नाम, कि इस प्लान का नाम क्या है। एसबीआई चिल्ड्रेन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इससे आप समझ सकते हैं चिल्ड्रेन फंड है, इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, मतलब ये बच्चों के लिए फंड है। इसमें एक चीज, एक खासियत है कि 5 साल तक लॉक इन पीरियड है। आप यदि एसआईपी कर रहे हैं तो 5 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, निकालेंगे तो कितना टैक्स है वो हम आगे बात करेंगे, वो रियल एग्जाम्पल के साथ ही बात करेंगे। कोई भी चीज़ है डाटा बेस पर हम बात करते हैं, ऐसी नहीं बात करते हैं। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। आगे नोटिस है इसका, दिस फाउंड currently expected investment for individual under the age of 17। यदि आप 17 से नीचे भैया तभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 17 से ऊपर है तो नहीं कर सकते। हमारा ईमेल आईडी 17 से ऊपर है इसलिए नहीं शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पैसे नहीं डाल सकते हैं। हाँ, यदि आप इसमें आप बैंक से करा सकते हैं 17 साल से नीचे, या फिर मोबाइल से ऐप से कर सकते हैं। चलिए कौन सा फंड है, इसका कितना बड़ा साइज है वो बात करते हैं। इंडिया के नंबर वन एसबीआई म्यूचुअल फंड, देख सकते हैं हैज वन लगा हुआ है, ट्रेंड में ट्रेंड कर रही है। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,71,425 करोड़ का इसका टोटल फंड है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये, बाकी चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट का जो फंड है साइज है उसका हम आगे बात करेंगे, वो भी रियल एग्जाम्पल के साथ में बात करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये एसबीआई म्यूचुअल फंड नंबर 1 पर बनी हुई है, इसलिए क्योंकि इसमें लोग का ज़्यादा भरोसा है और कंपनी भी भरोसा कायम रखी है। हम इसका बात करते हैं एक शेयर का एनएवी यूनिट की बात करें तो 52.84 पैसा एक शेयर का दाम है। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 500 से आप शुरू कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 6,994 करोड़ है। जरूरी नहीं है आपके पास 5,000 10 या 15,000 हो, आप 500 से शुरू कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपका जो आने वाला भविष्य पैसा हो कम बनेगा। आपका जितना बजट है उतना से शुरू कर सकते हैं। वो इसमें फिक्स नहीं, हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाने के लिए कि वो पैसा आप यदि करते हैं तो कितना बन सकता है। देखिए यहाँ एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जैक्ट स्लॉट और टैक्स की बात करते हैं। एग्जैक्ट स्लॉट की बात करें तो वही यदि आप 5 साल पहले निकालते हैं, 3 साल पहले, तो आपको ये टैक्स लगेगा, ये 2-3% तक टैक्स, ये मतलब चार्ज लग सकता है। टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए 20% टैक्स है, 1 साल के बाद निकालते 12.5%। उसमें भी 1,25,000 टैक्स पर छूट है। आपका प्रॉफिट होगा 1,25,000, उसके ऊपर छूट है, उसके ऊपर जो पैसा बढ़ेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एक्सपेंसिव रेशियो की बात करें तो 1.12% है। एक्सपेंसिव जितना कम हो अच्छा माना जाता है। होल्डिंग की बात करें, जो हम लोग पैसा इसमें लगाएंगे ये फंड में, ये कंपनी कहाँ फंड लगाती है। हम लोग जो पैसा देते हैं वो तो कहीं पैसा लगाती है, तो हम चलिए देखते हैं वो पैसा कहाँ लगा रही है। शायद ये आप लोग को बहुत कम देखने को मिलता होगा, बट हम ये सब दिखाते हैं ताकि आप लोग को विश्वास हो और बिलीव हो कि ये नहीं, ये ऐसा कहाँ पैसा लगा रही है। सबसे नीचे बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक एलटीडी में, पैसा लगाई 3.95%। अडानी इंटरप्राइजेज एलटीडी की बात करें तो 4.37%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 5.32% ये लगा रही है। अब अल्फाबेट आईएनसी फॉर्गन की बात करें तो वहाँ भी कुछ। अब इसका हमने ऑल ओवर ग्राफ खोल लिया है। ग्राफ्स देखने से थोड़ा सा समझ में आता है कि नहीं हमारा जो पैसा लगाएंगे तो इस कंपनी किस ओर बढ़ रही है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ से धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहा है, तो ग्राफ देखने से ज़्यादा समझ में आता है। बाकी हम तो परसेंटेज में बात करेंगे कितना परसेंट कब बढ़ी है, ये तो हमने ऑल ओवर दिखा दिया। अब देखिए रिटर्न और रैंकिंग की बात करते हैं तो 1 साल में इसका 15.4% की ग्रोथ है, 3 साल में 21.6%, 5 साल की बात करें तो 22.2%, ऑल ओवर की बात करें तो 33.1% रिटर्न है। यही सबसे बड़ी खासियत है कंपनी। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी पैसा बवाल देती है। देख सकते हैं 1 साल में 15 था, 3 साल में 21 और 5 साल में 22, और ऑल ओवर की 10 साल से 5 साल के प्लस बात करें तो 33% बढ़ जाती है। इसीलिए कंपनी अपने आप में खास प्लान है, उसमें बच्चों के लिए, बच्चा के लिए दोनों, चिल्ड्रेन फंड्स बोल सकते हैं इसको, इक्वल में।
रैंक इन कैटेगरी की बात करें तो 1 साल में 1 पर बनी हुई है, 3 साल में भी 1 पर बनी है और 5 साल में भी। हम बात करते हैं चलिए 33% के हिसाब से हमने रिटर्न जो किया है उसका, ये कितना पैसा बना पा रही है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसका 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल, यदि आप 5,000, 10,000, 15,000 एसआईपी यदि कंटिन्यू चलाते हैं तो आपका फंड कितना बड़ा हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये कैलकुलेशन आप एसआईपी कैलकुलेशन डाउनलोड करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमने ये पोस्टर बना दिया ताकि आप लोगों को देखने में फ्रेश लगे, कैलकुलेशन में दिक्कत होता है देखने में बार बार। तो 5,000 के एसआईपी यदि आप करते हैं 5 साल तो 11,34,000 आपका इन्वेस्ट और प्रॉफिट दोनों बन के, ये दोनों बन के बनाया गया। अब इन्वेस्ट किए 100 और प्रॉफिट हुआ 100, दोनों का है। 10 साल की बात करें तो 56,92,000 होगा। और बात करें 15 साल में तो 1,84,05,000 और 20 साल की बात करें तो 5,27,44,000 आपका ये फंड तैयार हो गया 5,000 का एसआईपी करने से। अब 10,000 के एसआईपी यदि आप कंटिन्यू रखते हैं यदि 5 साल तो 22,68,000 हो जाएगा। और डिसिप्लिन के साथ 10 साल भी कर दिए तो 1,13,84,000 हो जाएगा। और डिसिप्लिन बढ़ाया, धैर्य रखे, 15 साल कर दिए 3,68,00,000 हो गया 9,000। और डिसिप्लिन और थोड़ा धैर्य से 20 साल चला दिए भैया तो अब 10,54,88,000 तक चल जाइएगा, आपका एक फंड बढ़ के हो जाएगा। बात करते हैं 15,000 की। मंथली यदि एसआईपी और डिसिप्लिन के साथ आप चौ 5 साल चला दिए तो 34,02,000 बने। और 10 साल की बात करें तो ये 1,70,76,000। और 15 साल की आप यदि चला लिए ठेल धगल के तो 5,52,14,000। और बहुत मुसीबत का सामना करने के बाद भी यदि अपने 20 साल थोड़ा सा धैर्य रखते हुए 5 करोड़ में लालच ना करते हुए यदि 5 साल और चला दिए 15 से 20 भैया तो 5 का सीधे 15 करोड़ हो जाएगा। तो यही पावर है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग पावर हो रहा है सर। क्या हो रहा है? कंपाउंडिंग पावर। कंपाउंडिंग पावर मतलब बता रहे हैं, आपने कहीं 10,000 पैसा मान लो ऐसे भी कर रहे हैं तो वो 1 साल करने से 1,20,000 आपका हुआ और ब्याज व्याज लेकर 1,50,000। तो वो क्या होगा, 1,50,000 पर इंटरेस्ट आपका 33% इंक्लूड होगा। तो वो फंड बड़ा होता है। बैंक में क्या होता है 1,00,000 का है तो वो 1,00,000 ही मुद्दा रहेगा, वो इंटरेस्ट अलग अलग होते जाएगा। तो इसमें यही कंपाउंडिंग का पावर है एसआईपी का। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एसआईपी का फुल नेम, यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो बता दे रहे। और डिस्क्लेमर थोड़ा आप पढ़ लें। डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रेडी ऑल टू स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पहले जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसको पढ़ लें, उसके बाद इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। एसआईपी एक मार्केट लिंकेड निवेश है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, दिखाए गए आंकड़े केवल अनुमान उदाहरण है और वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हमने जो आंकड़ा आपको दिखाया है वो पास्ट के बेसिस में दिखाया है, फ्यूचर में बढ़ भी सकता है वो घट भी सकता है, तो ये फिक्स नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए ये डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि भैया ये हमने जो दिखाया पिछले बाजार के प्रदर्शन के आधार पर दिखाया है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी जा सकता है।